राजस्थान में बच्चों को दी जा रही खांसी की दवा से साइड इफेक्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भरतपुर और सीकर के बाद अब राजधानी जयपुर में भी एक 2 साल की बच्ची की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है, जिसे सोमवार को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्ची को भी वही खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दी गई थी, जो हाल ही में भरतपुर और श्री माधोपुर में बीमार बच्चों को दी गई थी। इन सभी मामलों के सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने तत्काल इस दवा की सप्लाई को होल्ड कर दिया है। दवा के साइड इफेक्ट के मामले में तब तूल पकड़ा जब सीकर के खोरी ब्राह्मण गांव में 5 साल की नित्यांश की खांसी की दवा पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद से दवा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मामला यही नहीं थमा। प्रदेश के बाकी जिलों में भी खांसी की दवा देने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। इसके बाद से इस दवा को लेकर खौफ बढ़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में बांटी जाने वाली इस सिरप को लेकर चिकित्सा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों में औषधि प्रभारी और जिला औषधि भंडार गृहों को निर्देश जारी कर दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने पुष्टि की है कि भरतपुर और सीकर में कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दवा के सैंपल उठाए और जांच के लिए भेज दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दावा किया जा रहा है कि ये दवा केवल वयस्क मरीजों के लिए उपयुक्त है और इसे 4 साल से कम उम्र के बच्चों को देना सुरक्षित नहीं है। जिन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उनकी उम्र भी 4 साल से कम बताई जा रही है। इतना ही नहीं, भरतपुर की जिस अस्पताल में बच्चों को यह दवा दी गई, वहां एक डॉक्टर ने भी इसका सेवन किया था, जिसके बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ गई। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि दवा की अलग अलग बेंचों के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच एहतियातन इस सिरप की पूरी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप का निर्माण जयपुर की लोकल फार्मा कंपनी कायसंस फार्मा द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। जैसे ही मामले की गंभीरता सामने आई, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी की सिरप को राज्य के सभी दवा केंद्रों पर वितरित करने से तत्काल रोक लगा दी है। ड्रग विभाग का कहना है कि जब तक लैब रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक इस दवा का स्टॉक न इस्तेमाल किया जाए और न ही वितरित किया जाए। मामले को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रदेश के सभी जिलों में निर्देश भेजे जा चुके हैं। RMSCL के कार्यकारी निदेशक और विशेष अधिकारी जय सिंह ने बताया कि फिलहाल इस दवा की 2 बैच की जांच की जा रही है, लेकिन एहतियातन सभी बैच की सप्लाई को पूरी तरह से होल्ड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने तक ये दवा न बांटी जाएगी और न ही इसे इस्तेमाल किया जा सकता। भरतपुर, जयपुर और सीकर के बाद अब बांसवाड़ा में भी इसके असर से बच्चे बीमार होने लगे। जिले के महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में बीते पखवाड़े में 7 बच्चों को भर्ती करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर इस दवा की आपूर्ति को भी रोक लगा दी। मिली जानकारी के मुताबिक सर्दी खांसी से पीड़ित बच्चों को ये सिरप चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही थी, लेकिन इसके सेवन के बाद कई बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए 7 बच्चों को उपचार की जरूरत आ पड़ी। शहर के मोहम्मद शौकीन ने बताया कि उनकी 2 साल की बेटी को खांसी होने पर सरकारी क्लिनिक से यही सिरप दी गई थी। दवा पीने के बाद बच्ची की खांसी धीमी हो गई और वो गहरी नींद में चली गई। तेजी से जिला अस्पताल में भर्ती करने पर उसकी जान बचाई जा सकी। वर्तमान में बच्ची की हालत में काफी सुधार है। ऐसा है, हमारे पास राजस्थान में भरतपुर और सीकर जिले से इस तरह के मामले सामने आए थे। जैसे ही मामले सामने आए, हमने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी गुणवत्ता की जांच हेतु सैंपल ड्रॉ करें और उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को रोक लगाएं। तो हमारी ये कार्रवाई पूरी हो गई है। नमूनों को आज हमारे प्रयोगशाला के अंदर जमा करा दिया जाएगा और आगामी 4-5 दिन के अंदर उनकी प्रायोरिटी पे टेस्टिंग करके हम रिपोर्ट जारी करा देंगे। जो मामले सामने आए हैं उसमें जो डेक्स्ट्रोमेथासोन जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली पीडियाट्रिक पेशेंट्स और स्पेशली 4 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रिकमेंडेड डोज में नहीं है। और ये पाया गया है कि जो बच्चे जिनकी तबीयत खराब हुई है वो 3 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2.5 साल के हैं,
तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं और जो बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए और वो दवाइयाँ दी गई, तो उसके कारण से वो जो साइड इफेक्ट थे वो प्रेसिपिटेट हुए। उसके कारण बच्चों को हॉस्पिटल में जेकेलॉन में भर्ती कराना पड़ा या अन्य सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। लेकिन अब वे सारे के सारे स्वस्थ होने के उपरांत उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है। मेरे पास ऐसी जानकारी आई थी कि भरतपुर जिले में जो चिकित्सक हैं उन्होंने जो दवाई दी थी वो एडल्ट पेशेंट्स को दी थी और जिसके द्वारा उनके बच्चे को भी वो दवाई दी। लेकिन बच्चे को देने के बाद जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उन्होंने चिकित्सक को आके शिकायत की। तो चिकित्सक महोदय के द्वारा ये बताते हुए कि दवाई में कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट नहीं है, तो उन्होंने खुद ने भी उनके सामने उसका सेवन करने का ये जानकारी मिली। लेकिन संभवतः वो दवाई उनके द्वारा ज़्यादा मात्रा के अंदर, क्योंकि चम्मच से उन्होंने नहीं ली थी, सीधी बोतल से उन्होंने उसको पिया था, तो ज़्यादा दवाई उनके द्वारा ली गई ऐसा प्रतीत होता है, जिसके कारण से वे गाड़ी ड्राइव करते समय उन्होंने गाड़ी साइड के अंदर रोक के उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया। लेकिन वो जो उनको गाड़ी करीब 5-6 घंटे तक वो गाड़ी के अंदर रहे और एसी चालू था, जिसके कारण से ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। ये इशू है। हमारी जो दवा की गुणवत्ता का मामला है, हम अगले 4-5 दिन के अंदर वो दवा की जांच रिपोर्ट जारी कर देंगे, जिससे जो भी वास्तविकता है वो पहलू सामने आ सकेगा और जो भी जिम्मेदार अगर यदि निर्माता पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मार्केट से और अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस पे सभी पे हमने रोक लगा दी है कि इस दवा को कोई भी वितरित नहीं करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।